गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या को परिमेय और अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, तो ये क्या है आपका, ये है परिमेय संख्या। और हो गया करड़ी 2, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको समझने के लिए देखिए इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, इसका पहचान क्या होता है। ठीक, आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो संख्याएं परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं होगा, और जो परिमेय संख्या नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अपरिमेय होगा। संख्याएं देखिए 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। ठीक, इधर हम लिखते हैं परिमेय संख्या, ठीक, और इधर हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए जो अंश बटे हर रहेगा, क्या रहेगा, अंश बटे हर, यानी कि a बटा बी या p बटा क्यू। ठीक, यानी कि इस तरीके से जो रहेगा अंश बटा हर या a बटे b या p अपान क्यू, यानी कि a से z तक कुछ और है। ठीक, यहाँ पर बटे में। और देखिए जो हर में रहेगा, हर में उसका हर जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, वो हर 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो भाई साहब होते हैं अपरिमेय, इसको आप अंश बटे हर नहीं लिख सकते। ठीक, इसको आप अंश बटे हर के रूप में आप नहीं लिख पाएंगे। किसको, अपरिमेय को। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या हो गई 10 बटे 3 हो गई। ठीक, ये क्या है, ये है परिमेय, क्योंकि ये अंश है, हर है। ठीक, और ये हर जो है 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। अब मान लीजिए अगर हम इसे भाग दे दें, तो क्या होगा, ये 3.333, यानी जो 3 है यह बार बार आपका आता रहेगा। कौन बार बार आएगा, ये जो 3 है आपका बार बार आता रहेगा। तो इसका जो पहचान होता है परिमेय संख्या का, दशमलव के बाद, कहाँ पर, दशमलव के बाद। ठीक, कोई जो संख्या आएगी वह रिपीट होगी। क्या होगी, रिपीट होगी। रिपीट का मतलब कि वही संख्या बार बार आएगी, वही संख्या बार बार आएगी। रिपीट नहीं होगी तो क्या होगी, या फिर वह समाप्त हो जाएगी। समाप्त का मतलब कि खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। जैसे कि किसी संख्या में आपने भाग दिया, दशमलव के बाद कुछ संख्या आया और वह एक निश्चित स्थान तक जाने के बाद कट जाता है, यानी कि पूरी संख्या आपकी कट जाती है, तो वह संख्या आपका परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय में आप भाग देते जाइए, अपरिमेय में आप भाग देते जाइए, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा और ना तो कभी रिपीट होगा। यानी कि ना तो रिपीट हो और ना ही कभी खत्म हो। ठीक, यानी दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वह न तो रिपीट हो और न ही खत्म हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो पाई है, इसका मान क्या होता है, पाई, अब जब आप क्षेत्रमिति वाला सवाल लगाएंगे तो आप लिखेंगे 22/7। ये क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है, आपका ये परिमेय संख्या है। लेकिन अब जब आप भाग देना स्टार्ट करेंगे 3.14, बाकी कुछ न कुछ आता रहेगा, तो ये जो आएगा, जो भाग देने पर जो भी आएगा ये अपरिमेय होगा। क्यों अपरिमेय होगा, क्योंकि इसमें देखिए जब आप भाग देंगे तो कोई संख्या न तो रिपीट हो रही है और न तो ये इसका समाप्त हो रहा है, यानी दशमलव के बाद न तो समाप्त हो रहा है, तो इसलिए न तो समाप्त हो रहा है और न ही रिपीट हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, और देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कोई माइनस वाली संख्या हो गई, -1, -2, कुछ भी हो गया, दशमलव वाली संख्या हो गई। ठीक, ये सब क्या हो गई,
ये सब हो गई परिमेय संख्या। ठीक, देखिए मान लीजिए -2 है, तो आप इसके बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बात है भाई, ये लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय है। ये इसमें देखिएगा इसका पहचान, जैसे करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 4, करड़ी 4 नहीं होगा। क्यों करड़ी 4 नहीं होगा पता है? क्योंकि इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, इसलिए करड़ी 4 जो होगा, करड़ी 4, ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक, और ये करड़ी 5, करड़ी 6, यानी कि जिसका आप वर्गमूल न निकाल पाएं, जिसका आप पूर्ण वर्गमूल न निकाल पाएं, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्वेश्चन को हम आज बताने वाले हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे तो इसी तरीके से आपका सारा क्वेश्चन हो सकता है, आपका सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को आप सिद्ध करके बताएंगे। देखिए, होता क्या है कि जो करड़ी 3 है ये वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि यह करड़ी 3 अपरिमेय संख्या कैसे है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आदमी है, अगर ये चोरी करता है तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा ना। पहले मान लीजिए कि ये आदमी ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक, ये चोर चाई नहीं है, दलिद्र नहीं है, तो आप इसको सिद्ध करिए। बाद में आप इसको सिद्ध करिए कि ये चोर है। तो बाद में कहा सुनी होता है, तो ये होता है कि भाई सब चोर हैं ना। तो इसी तरीके से जो संख्या है आपकी करड़ी 3, आप इसको पहले मान लीजिए कि कोई संख्या जो दी गई है करड़ी 3 वाली संख्या, यह आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, मान लीजिए क्या है, करड़ी 3 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि करड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? आपको मानना पड़ेगा कि माना करड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये करड़ी 3 भाई जब परिमेय है तो इसको आप अंश बटे हर के रूप में आप लिख सकते हैं। इसको लिख दें क्या? ठीक है, देखिए इसको आप मान लीजिए करड़ी 3 जो है a बटा b है। ठीक, यहाँ पर a कोई दूसरा संख्या है और b कोई दूसरा संख्या है। इसको हमने मान लिया है कि यह अंश है या हर है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपका b जो होगा, b का मान कभी 0 नहीं होगा, b का मान आपका 0 नहीं होगा। और देखिए, a और b आपका सह अभाज्य होता है। क्या होता है? सह अभाज्य है। जहां पर a और b सह अभाज्य है। देखिए, सह अभाज्य का मतलब होता है कि जो दो संख्याएं हैं उनका मस HCF 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, उनका HCF 1 होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याएं रहेंगी जिसका HCF 1 होगा, उनको दोनों को अगर कोई संख्या काटेगी तो केवल 1 काटेगी। जैसे 5 और 6, इन दोनों का मस क्या होगा? 1 होगा, HCF 1 होगा ना। तो इनको सहअभाज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 5 और 6 को सहअभाज्य कहा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ अंक है वह आपका 1 है, यानी 1 है। अब देखिए, हम इसमें करेंगे क्या कि ये जो समीकरण है करड़ी 3 बराबर a बटा b, आप यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से देखिए आप वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, करड़ी 3 का वर्ग होगा आपका 3 आएगा।
और यहाँ से a का वर्ग होगा तो a स्क्वायर होगा, और b का होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए b को आप यहाँ पर ला दीजिए, b को क्या करिए आप यहाँ पर ला दीजिए, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर बराबर आप कर दीजिए a स्क्वायर अपान 3। जब ये समीकरण आपको प्राप्त होगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ये समीकरण जो लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब ये है कि जो a स्क्वायर है यह 3 से कट जाएगा, a स्क्वायर जो है 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। यदि 3 से विभाज्य है a स्क्वायर तो आपका a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपका 5 स्क्वायर है, अगर यह आपका 5 स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो 5 भी तो भाई 5 से कटेगा ना। ठीक, हाँ कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये आपका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 3 हो गया। अभी देखिएगा अब हम दूसरी बार क्या करेंगे पता है, जहाँ पर a है यहाँ पर a, यहाँ पर आप 3c रख देंगे। 3c क्यों रखेंगे पता है? c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई अचर संख्या। हमको अचर संख्या नहीं रखनी है, लेकिन देखिए 3c अगर हम रख देंगे तो ऊपर भी 3 रहेगा नीचे भी 3 रहेगा, तो 3 आपका कट सकता है, कट जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा इसको आप समीकरण मान लीजिए। ठीक, समीकरण 1 हो गया। आप देखिएगा समीकरण 1 में a बराबर 3c रखने पर, ठीक, a बराबर 3c रखने पर आप फटाक से रख दीजिए। b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान 3 है, तो a स्क्वायर के जगह पर आपका हो जाएगा 3c का स्क्वायर अपान में 3 हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपान हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3c यानी 9c स्क्वायर अपान 3। तो ये 3c कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3c स्क्वायर। ये 3 जो है इसको नीचे ला देते हैं हम, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर होगा b स्क्वायर जो है वह 3 से कटेगा। देखिए कट नहीं रहा है, तो b स्क्वायर 3 से कटेगा तो b भी 3 से कटेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्या है? b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो आपका हो जाएगा b भी 3 से विभाज्य है। अब देखिए आपका सारा डाउट खत्म, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए हम पहले माने थे कि यह सहअभाज्य है, इसका मतलब कि मस 1 है। जब मस 1 है तो यह संख्या जो होगी a और b इनका कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। लेकिन अब देखिए हमने जो सवाल लगाया, जो a है 3 से कटेगा और जो b है ये भी भाई साहब 3 से कटेंगे। अब देखिए हमने कल्पना क्या किया था कि इनका मस 1 होगा, ये सहअभाज्य हैं और ये इनका जो गुणनखंड जब करेंगे हम तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, केवल 1। लेकिन यहाँ पर 3 भी है, यानी कि जो हमने कल्पना माना था हमारी कल्पना ही गलत है। हमने कल्पना क्या माना था कि यह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, तो हमने जो माना था कि यह परिमेय संख्या है तो हमने सिद्ध कर दिया कि भाई साहब परिमेय नहीं है, तो क्या होगा, यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि यह संख्याएं a और b, आपको लिखना पड़ेगा a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक, पहले हमने क्या माना था कि इसका मस, इसका कॉमन उभयनिष्ठ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन अब क्या निकला, 3 निकला, तो यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इससे सिद्ध होता है कि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप किसी तरीके से मान लीजिए कोई भी सवाल रहे, करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5,
करड़ी 6, करड़ी 7, आप किसी को भी किसी स्टेप से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, ये पेपर में आएगा, हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।